जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वीवीआई है। दोस्तों याद करते चलिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा भारत में रेल सेवा 1853 में शुरू हुई थी। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों याद रखिएगा संविधान निर्माण में कुल 389 सदस्य थे। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों याद रखिएगा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। दोस्तों याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? दोस्तों याद रखिएगा मौलिक अधिकार संविधान के भाग दोस्तों तीसरा में है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई है? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? इसका जवाब दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में दोस्तों बताइएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं?
हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहलाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 किस आधार से जुड़ा है? अनुच्छेद 21 किस आधार से जुड़ा है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में पहली बार दोस्तों लागू हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? दोस्तों याद रखिएगा, गीता दोस्तों महाभारत धर्म ग्रंथ का हिस्सा है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, आपका गोवा राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारा क्वेश्चन दोस्तों आपका VVI है दोस्तों, याद करते चलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे दोस्तों विकसित हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का मसौदा कब प्रस्तुत हुआ था? भारतीय संविधान का मसौदा कब प्रस्तुत हुआ था दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 नवंबर 1948 दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया था? दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1942 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़े गए? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1976 में जुड़े थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1975 दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गीतांजलि किसकी रचना है?
गीतांजलि किसकी रचना है? दोस्तों याद रखिएगा, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।